नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने ट्रेड किया है कमोडिटी में या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स के, अनिल छतर हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी मोपा के, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, और साथ ही हमारे साथ संदीप भान साहब हैं, सीओओ हैं साइम डार्बे, जो कि दुनिया की जानी मानी पाम कंपनी है, पाम ऑयल की कंपनी है, पाम प्लांटेशन कंपनी है, उसके सीईओ हैं। संदीप भान साहब मलेशिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे मस्टर्ड की, क्योंकि मस्टर्ड को लेकर लगातार रिपोर्ट अपडेट हो रहे हैं और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 115 लाख टन के आसपास का उत्पादन बताया जा रहा है कि इस बार होने की संभावना है। लास्ट ईयर 111 लाख टन का उत्पादन हुआ था। रिकॉर्ड 98 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई है, खेती हुई है, और 5 सालों के औसत में बुआई 64% बढ़ी है। पिछले साल 92 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। और आप देखिए कि इसी का इम्पैक्ट ये है कि अराइवल ठीक तरीके से शुरू होने से पहले दाम गिरने लगे हैं और महीने भर में 10% दाम गिर गए हैं मस्टर्ड के, और हाजिर में भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि नई आवक के बाद दाम कुछ और गिर सकते हैं। ग्राउंड सिचुएशन क्या है इस वक्त का, ये बताने के लिए अनिल छतर साहब जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है सर, अभी ताज़ा हालात क्या है क्रॉप को लेकर? क्या वाकई बहुत अच्छी क्रॉप है अभी भी? जी सर, क्रॉप बहुत अच्छी है। सोइंग लास्ट ईयर से 7 लाख हेक्टेयर में ज्यादा हुई है। अच्छा। और माल मंडियों में आना शुरू हो गया है। आज देश की मंडियों में 2,10,000 बोरी नई सरसों की आमदनी है। इसमें सबसे ज्यादा राजस्थान में 60,000 बोरी की आमदनी है। साथ ही एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात एवं बिहार, बंगाल में की आमदनी शुरू हो गई है। ये आमदनी 15 तारीख से बढ़कर 3.5-4 लाख बोरी हो जाएगी। भाव का लेवल जो भी आपने बताया बिल्कुल 100% राइट बताया। लास्ट से 8 जनवरी को 6600 का भाव था, आज 6,000 रुपए का भाव है जयपुर कंडीशन का। इसमें 600 रुपए टूट गए, 10%। अच्छा। और आज 10% की इसमें मद्दी आ गई। मंडियां जो 6,000 रुपए थी वो 5400 से 5500 रुपए रह गई। अब पुराना स्टॉक जो 5 लाख टन है वो ऐसा लेवल आ गया कि उसको लोग बेच नहीं पा रहे पुराने स्टॉक को। अच्छा। क्योंकि वो परचेजिंग 7,000 रुपए की है, 1,000 रुपए का तो रेट में लॉस है उसमें। दूसरा इंटरेस्ट गोडाउन रेट पूरे साल का लॉस है, तो वो बेच नहीं पा रहे। तो अब जो पाइपलाइन बिल्कुल खाली है, जो नई सरसों आएगी उसी का तेल बनेगा। पुरानी सरसों का माल मिलना कम हो जाएगा आने वाले समय में 2-4-5 दिन में। अच्छा। तो नई सरसों की आमदनी बढ़ेगी, पाइपलाइन खाली है, एक बार डिमांड रहेगी। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि लास्ट ईयर हम शुरू हुए थे 150 रुपए किलो के तेल से। अच्छा। इस साल हम शुरू हो रहे हैं 115 रुपए किलो के तेल से। ओके। तो इसमें कहीं भी घटने की गुंजाइश ज्यादा नहीं है। अच्छा। 6,000 रुपए वाली सरसों है वो 5800 रुपए से नीचे नहीं बिकनी चाहिए अप टू अप्रैल। एक बार माल आ जाए, अराइवल आ जाए, प्लांटों में माल घुस जाए, उसके बाद कोई मुद्दा आए तो आए, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट तैयार हो जाएगी। 15-20 मार्च से एमएसपी भारत सरकार की 5,450 रुपया है। हाँ। तो सब मिला के सरसों में मद्दी का काम पूरा हो चुका मेरे हिसाब से। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मंदी जितनी आनी थी आ गई है, लेकिन नई क्रॉप वाली जो मंदी है वो नहीं आएगी सर? जब नई अराइवल मार्केट में नई आवक आती है तब दाम गिरते हैं आमतौर पे, तो क्या आप कह रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है? सर, नई क्रॉप की अब मद्दी 15 दिन पहले आई के नाम से आ गई सर। 10% की मद्दी जो नई क्रॉप पे आनी चाहिए थी वो पहले ही डिस्काउंट हो गया सर मार्केट। अच्छा। अच्छा। तो आगे मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसमें और बड़ा मुद्दा आना चाहिए। मतलब आप किसानों को ये भरोसा दे रहे हैं कि एमएसपी से ऊपर का भाव मिलता रहेगा उनको? एमएसपी के आसपास का भाव किसान को 100% मिलेगा सर। अच्छा, लेकिन किसान तो सर, किसानों ने तो 8,000 का भाव देखा था और इसलिए बुआई अच्छी हुई, लेकिन अब मान लीजिए 6,000 के आसपास मिलेगा, तो इस पर किसान खुश होंगे? भारत सरकार ने बहुत मेहनत की और 70 लाख टन से हम 115 लाख टन पे पहुंचे, लेकिन कुछ कारण ऐसे बढ़ रहे हैं कि शायद हम 115 से वापस 95 लाख टन पे पहुंच जाएंगे और किसान सरसों के आने वाले टाइम पर शायद बिजाई से वो खोल देगा और आइटम में वो एंट्री कर देगा। अच्छा। जैसे गेहूं के भाव बहुत बढ़े हुए हैं, आने वाले टाइम में और जिनसों के भाव भी बहुत बढ़ सकते हैं। अच्छा। जीरे के भाव बहुत बढ़े हुए हैं। सरसों का उसको एमएनसी को किसी को भी कोई हेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, सरसों का रास्ता नहीं मिल रहा। सरसों क्रैशिंग के पड़ते से ही बिकेगी, इंपोर्ट के ऑयल से ही बिकेगी। इंपोर्ट ऑयल ड्यूटी फ्री कर रखा है, तो उसके ऊपर सरसों बिकने का काम ही नहीं है सर।
तो मेरे को नहीं लगता किसान खुश होंगे और किसानों को दाम मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी हो रही है मस्टर्ड के ऊपर। क्रॉप कंडीशन कैसी है अनिल जी? क्रॉप की क्वालिटी ठीक है? क्वालिटी शुरू में जो आई थी उसमें 1-8% तेल कम था, लेकिन जो पीछे की सरसों है जिसमें दाना पका हुआ आ रहा है वो एवरेज है। क्रॉप में कोई निरोगी क्रॉप है, किसी तरह का कोई रोग नहीं है क्रॉप में। क्रॉप अच्छी है, हेल्दी है। अच्छा। और क्रॉप समय से आ रही है, बिल्कुल क्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं क्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉप अच्छी है, हेल्दी है और उसको लेकर कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा जो लॉस हुआ था, जो अपने 7 लाख हेक्टेयर में 10 लाख टन सरसों बढ़नी चाहिए जो सोइंग में, तो 5 लाख टन ही हम बढ़ा के चल रहे हैं। 111 की 115 ही कर रहे हैं। अच्छा। 5 लाख टन का लॉस, पाला पड़ना, सर्दी पड़ना, इसकी वजह से सिर्फ 5 लाख टन का लॉस है। हम 110 से 115 में कहीं पे भी हमको तकलीफ नहीं है, वो क्रॉप हमको मिलेगी इस साल की। अच्छा, 110 से 115 की क्रॉप आप कह रहे हैं कोई तकलीफ नहीं है, उतनी क्रॉप आनी ही है, उतना उत्पादन होना ही है। शुक्रिया अनिल छतर जी आपका जुड़ने के लिए और मस्टर्ड पर ये ताज़ा अपडेट, ताज़ा रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब एक और खबर का रुख करते हैं। तेल से ही जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि इंडोनेशिया ने ये कहा है कि एक्सपोर्ट को लेकर समीक्षा करेगा, एक्सपोर्ट घटाएगा। मतलब जो डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन है जिसके तहत एक्सपोर्ट करता है, और इसके तहत ये होता है कि जितना घरेलू बाजार में कोई कंपनी तेल बेचेगा उसके 6 गुना तक ही एक्सपोर्ट कर पाएगा। इसमें कुछ कमी हो सकती है ताकि डोमेस्टिक सप्लाई इंडोनेशिया में बढ़े रमजान के दौरान, और बायोडीजल में भी इस्तेमाल ज़्यादा करने के लिए। इसका इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि भारत बड़ा इंपोर्टर है पाम का। ये समझाने के लिए, बताने के लिए संदीप भान साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। COO हैं साइम डार्बी के, जो कि दुनिया की जानी मानी पाम प्लांटेशन कंपनी है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या इम्पैक्ट होगा सर? इंडोनेशिया ने एक बार फिर से वर्ल्ड एडिबल ऑयल मार्केट को एक झटका देने की कोशिश की है, भारत पर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी मृत्युंजय जी। अभी भारत पे इसका थोड़ा इम्पैक्ट ये आएगा कि जो सप्लाई इंडोनेशिया से हो रही थी उसमें टिल अप्रैल तक वो कम हो जाएगी। अच्छा। और वो सप्लाई अब मलेशिया से होनी पड़ेगी, जिसके चक्कर में मार्केट ने ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर दिया और ऊपर उठा दिया। अच्छा, तो सर कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस पे इंडियन मार्केट में? सर इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी ये अब BMD थर्ड मंथ के बेसिस पे 3700 to 3720 रिंगेट पर गया था, जो आज वापस 4000 से ऊपर हो गया। तो अभी और बढ़ेगा BMD? अब वेल सपोर्टेड रहेगा इस रेंज में, क्योंकि इस लेवल पे अभी इंडिया की जो हेवी डिमांड आ रही थी टिल दिसंबर तक, जनवरी में इंडिया ने बहुत कम माल लिया है, फरवरी में भी बहुत कम माल लिया है। ये अब इंडिया किस टाइम पे मोमेंट पे बाइंग में आ जाएगा, दैट विल डिटरमिन वेदर हम इससे थोड़ा सा और ऊपर हो जाएंगे या इसी लेवल पे सस्टेन करेंगे। अच्छा, एक बात जरूरी नोट करने वाली है इसमें कि जो इंडोनेशिया ने जो फ्रीज किया है, इन्होंने 66% ऑफ द एग्जिस्टिंग कोटा पे फ्रीज करा है। अच्छा, ये कोटा ये वापस रिलीज कर रहे हैं 1 मई ऑनवर्ड से। ओके। सो ये जो उन्होंने थोड़ी सी सप्लाई टाइटनेस कर दी है, दिस इज फॉर फरवरी, मार्च एंड अप्रैल पीरियड के लिए, बेसिकली टू मीट द लोकल डिमांड ऑफ फेस्टिवल टाइम। अच्छा, ओके। हाँ जी। अच्छा, ओवरऑल सिचुएशन अभी आपको वर्ल्ड एडिबल ऑयल मार्केट का क्या दिख रहा है? क्या वेल सप्लाइड मार्केट है दुनिया में अभी तेल तिलहन का? और अभी क्या वर्ल्ड एडिबल ऑयल के प्राइस अभी कंट्रोल में रहेंगे? प्राइसेस तो लगता है कंट्रोल में ही रहेंगे। जो शॉर्ट टर्म में जो ये थोड़ी सी हिकअप आ गई सप्लाई चेन में, जिसके ये इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट रोक के चक्कर में, उससे थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गई प्राइसेस, क्योंकि अब सप्लाई सारी मैक्सिमम सप्लाई मलेशिया से ही आनी पड़ेगी, और मलेशिया अभी सीजनली लो प्रोडक्शन मंथ्स में है। जनवरी, फरवरी, मार्च सीजनली लो प्रोडक्शन महीने रहते, जिसके चक्कर में थोड़ी सी सप्लाई टाइटनेस बनी रहेगी टिल मार्च। अच्छा संदीप जी, आप तो एडिबल ऑयल मार्केट को बखूबी समझते हैं। भारत में अभी जैसे मैं मस्टर्ड के ऊपर बात कर रहा था कि मस्टर्ड की रिकॉर्ड क्रॉप होने की संभावना है, तो ऐसे में क्या इंडिया में आपको लगता है कि अभी खाने के तेल के दाम थोड़े नीचे जाएंगे? तो शॉर्ट टर्म में तो नहीं लग रहा, क्योंकि इंडिया को पाम ऑयल तो फिर भी लेना पड़ेगा। हाँ। 7 लाख टन 8 लाख टन पाम ऑयल एवरी मंथ इंडिया को लगता ही लगता है, इवन इफ वी हैव अ बम्पर क्रॉप ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया। ये 7-8 लाख टन का जो पाम ऑयल आएगा, इसको तो इंटरनेशनल प्राइसेस के बेसिस पे ही लोकल में आएगा। अच्छा, ओके। तो मस्टर्ड उतना कवर तो कर नहीं पाएगा जितना पाम की डिमांड इंडिया से 6-7 लाख टन की आती है। इट कैन गो इवन कमिंग मंथ हायर आल्सो। ओके, ओके, ठीक है। शुक्रिया संदीप जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बात करने के लिए। हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं, बीरेन वकील हैं और भाविक पटेल हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। बीरेन जी, हम चूंकि एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ग्वार पर पूछना चाहता हूं सर। तमाम मजबूत फंडामेंटल के बावजूद ग्वार का मार्केट दबाव झेल रहा है, क्यों सर, और कब तक झेलेगा ये?
पिछले 2 वीक से मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो रेंज बनी हुई है वो 5,700 से 6,300 तक की है। थोड़ी वाइड जरूर दिख रही है, बट ये दायरे में बाजार बना रहे। तो अभी क्या आप मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि 5850 के आसपास, मतलब ये तो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 5,900 के आसपास मार्च कॉन्ट्रैक्ट में क्या ट्रेड लिया जाए? बाइंग ऑफ डिप्स प्रेफर करेंगे, क्योंकि अल नीनो की वापसी हुई है। 3 साल तो हमारे पास ला नीना था, बट अभी ये अल नीनो की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल में थोड़ा रनअप आएगा ड्राइनेस कंसर्न। तेजी रहेगी। क्या टारगेट देख रहे हैं सर मार्च वायदा में आप ऊपर में? 62 64 का बैंड है अपसाइड का, नीचे में 57-58। ये रेक्टेंगल इसको बोलते हैं चार्ट की भाषा में। ये रेक्टेंगल के बीच ट्रेड हो रहा है। 6200-6400 का ऊपर में टारगेट आप देख रहे हैं, नीचे में 5700 के आसपास का। चलिए, ये तो बात होगी ग्वार की। एक सवाल भाविक जी आपसे मेरा गोल्ड के ऊपर होगा सर। गोल्ड का मार्केट भी बहुत ही रेंज में है, 57,268 का लेवल है। आज कोई ट्रेड आप इस भाव पर गोल्ड में देख रहे हैं इस वक्त? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि कहीं भी आज के दिन थोड़ी डिप आती है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 56,950, तो बाय करके चल सकते हैं 57,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 56,750 का, क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि 56,800 का एक अच्छा सपोर्ट बन के रहा है। आई थिंक एमसीएक्स में जब तक 56,800 ब्रेक नहीं करता है तब तक लॉन्ग पोजीशन ही रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर 57,400 के टारगेट के लिए। आप कह रहे हैं कि 56,950 पर बाइंग करें। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 6,448 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, और इस वक्त क्रूड में करीब 1.5% की तेजी है। ग्लोबल मार्केट में आप ब्रेंट देखिए 84.5 के करीब, और नैमेक्स क्रूड $78 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी करीब 1% के आसपास की तेजी है। तेजी क्यों है? एक तो तुर्की से सप्लाई प्रभावित होने की खबर आ रही है, उसका इम्पैक्ट है। इसके अलावा सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए तेल के दाम बढ़ा दिए हैं 6 महीने में पहली बार। $0.2 प्रति बैरल के हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। चाइना से डिमांड बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। तो बीरेन जी, क्या किया जाए कच्चे तेल में इस भाव पर? एक तो चाइना रीओपनिंग स्टोरी आपने जो कहा, फिर तुर्की का जो डिसरप्शन है उसकी भी थोड़ी इफेक्ट है, और ओएसपी मींस सऊदी ने जो ऑफिशियल सेल प्राइस बढ़ाया उसकी भी इफेक्ट है। यहाँ टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर किसी को लेना है तो 6,600 6,650 के आसपास एक बार शॉर्ट करना चाहिए 6, 7, 30, 50 के स्टॉप लॉस से, और में हम 6300 के आसपास का लक्ष्य रख सकते हैं। 2 से 3 दिन की अवधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। अब आते हैं बेस मेटल पर। मेटल में भाविक जी आपका क्या व्यू? मेटल में क्या करना चाहिए? देखिए, मेटल में एक कॉपर में तेजी दिख रही है और एल्यूमिनियम में थोड़ी मंदी लग रही है। कॉपर में इसीलिए क्योंकि जो न्यूज़ आ रहा है कि चिली में थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आज हमने देखा है कि अच्छी एक रैली कंटिन्यू हो रही है। मुझे लग रहा है कि फरवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉपर थोड़ा डिप आता है 774 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 780 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 770 का। और एल्यूमिनियम में देखें तो एल्यूमिनियम में आज थोड़ी बहुत बिकवाली दिख रही है। चाइना से जो डिमांड है वो भी थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि कम हो सकती है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस आज थोड़े लो ही है। तो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा उछाल आता है 222 के करीब, तो शॉर्ट कर सकते हैं 219 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 224 का। ठीक है, शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपना व्यू देने के लिए।